क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े फैसले के सामने आपका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया हो? जब दांव बहुत ऊंचे होते हैं और विकल्प बहुत ज्यादा, तो हम अक्सर कोई कदम उठाने के बजाय एक ही जगह जम जाते हैं। इस ओवर थिंकिंग और घबराहट की भावना को आज से हजारों साल पीछे ले जाइए। एक ऐसे मैदान में जहां दुनिया का सबसे बड़ा और असली फैसला लिया जाना था, कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शंख बज चुके थे, लेकिन दुनिया का सबसे काबिल और अचूक योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हार मान लेता है। उसका धनुष नीचे गिर जाता है। अर्जुन के हाथ इसलिए कांप रही हैं क्योंकि उसका दिमाग एक ऐसी गणना में उलझ गया है जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा। वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में है जहां सोचना ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। वो देख रहा है कि अगर वो लड़ता है तो उसे अपने ही परिवार को खत्म करना होगा, लेकिन अगर वो पीछे हटता है तो वो समाज के प्रति अपने सबसे बड़े उत्तरदायित्व को धोखा देगा। वो जिस भी रास्ते को देखता है, वहां सिर्फ विनाश और पछतावा नजर आता है। जब आप ऐसी उलझन को सिर्फ तर्क से सुलझाने की कोशिश करते हैं, जहां दोनों विकल्प गलत लगे, तो दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। ये ऐसा लूप है जहां विचार खत्म नहीं होते, बल्कि आपको एक जगह बांध देते हैं। ये ठहराव अर्जुन को एक ऐसे मानसिक पिंजरे में बंद कर देता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी शारीरिक शक्ति के पास नहीं है। ये समस्या आधुनिक जीवन और पौराणिक युद्ध दोनों में एक जैसी है। इस भारी उथल पुथल के बीच कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे। उन्होंने अर्जुन के तर्क को सुना और उसकी घबराहट की मूल कारण को पहचाना। उन्होंने एक सीधी बात कही, तुम्हारी समस्या युद्ध नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा मन है। कृष्ण ये देख पा रहे थे कि असली संघर्ष बाहर के मैदान में नहीं, बल्कि अर्जुन की सोच के तरीके में था। अर्जुन की घबराहट तीर चलाने के शारीरिक काम से नहीं थी, वो उन भयानक नतीजों को लेकर डरा हुआ था जिनका उसने पहले ही अपने दिमाग में अनुमान लगा लिया था। उसका डर पूरी तरह भविष्य पर टिका था। जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि आने वाला कल, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से डर और चिंता पैदा करता है। नतीजों के प्रति एक गहरा लगाव ही वो वजन है जो अर्जुन को धनुष उठाने से रोक रहा है। जब भविष्य का बोझ वर्तमान पर हावी हो जाए, तो काम करना असंभव हो जाता है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए इनपुट और आउटपुट के अंतर को समझना होगा। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, लेकिन उसके परिणाम एक ब्लैक बॉक्स की तरह हैं। वे आपके नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। इसे एक शक्तिशाली नदी के बहाव की तरह देखें। ब्रह्मांड की घटनाएं एक निश्चित वेग से आगे बढ़ रही हैं। अगर आप बहाव के विरुद्ध तैरने या उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप केवल खुद को थकाएंगे। परिणामों को बदलने की ये जिद ही मानसिक टूटने का कारण बनती है। इसके विपरीत, जब आप नदी के बहाव के साथ चलना सीख लेते हैं, यानी परिणामों की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने वर्तमान काम पर ध्यान देते हैं, तो आप बिना किसी घर्षण के तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये नजरिया अर्जुन को एक नया मापदंड देता है। व्यक्तिगत लाभ या हानि के आधार पर लिया गया फैसला आपको उलझाएगा, लेकिन अपने सहज कर्तव्य के आधार पर लिया गया फैसला आपको स्पष्टता देगा। वास्तविक मानसिक शक्ति इसी विरोधाभास में है। आप परिस्थिति तभी संभालते हैं जब अंत को नियंत्रित करने का मोह छोड़ दें। इन बातों से अर्जुन के विचारों का जाल टूटने लगता है। अब वो इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसे जीत का भरोसा है, बल्कि इसलिए लड़ रहा है क्योंकि एक योद्धा के तौर पर इस समय यही उसका धर्म है। वो खुद को एक माध्यम के रूप में देखना शुरू करता है। जब आप खुद को केवल एक उपकरण मान लेते हैं, तो अहंकार और असफलता का डर अपने आप खत्म हो जाता है। स्पष्टता लौटते ही अर्जुन फिर से तैयार है। उसने वो धनुष उठा लिया है जिसे वो कुछ देर पहले भारी समझकर छोड़ चुका था। अब उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसका संकल्प काम कर रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार कुरुक्षेत्र जैसे मोड़ आएंगे, जहां भविष्य की अनिश्चितता हमें आगे बढ़ने से रोकेगी। अर्जुन की यात्रा हमें सिखाती है कि इस पैरालिसिस से बाहर निकलने के लिए सोच को साफ करना होगा, अपने सही कर्तव्य को पहचानना होगा और फिर बिना परिणाम के डर के अपना कदम उठाना होगा। जीत का असली मतलब बाहर के युद्ध को जीतना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक हिचकिचाहट को हराना है जो आपको अपना काम करने से रोकती है। यही वो असली जीत है जो आपको अर्जुन से एक विजेता में बदल देती है।